संभल जिले के प्रसिद्ध जनेटा शरीफ में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रशासनिक जांच में पता चला है कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। देखिए रिपोर्ट। संभल जिले के प्रसिद्ध जनेटा शरीफ में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रशासनिक जांच में पता चला है कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। जांच में ये भी उजागर हुआ है कि कमेटी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण करा रखा है। पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति के हिसाब किताब के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति ही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए हैं वो भी आपको बताते हैं। जनेटा शरीफ दरगाह में अनियमितताएं आई सामने। शिकायतकर्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि गांव जनेटा में उनके पूर्वज मुआजा मियां शाह की मजार है। इसके अलावा क्षेत्र में कई अन्य मजारें भी हैं और उसके साथ वक्फ की जमीन जुड़ी हुई है। यहाँ वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 2019 से वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई मुतवल्ली भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज लोग हर साल उर्स के नाम पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं। हालांकि शपथ पत्र और हलफनामे में उर्स से कोई कमाई नहीं होने का दावा किया जाता है। जनेटा में एक दादा मौजूद शाह साहब का मजार है और उसके आसपास और भी मजार हैं और वो बहुत पुराना मजार है। उसके साथ साथ वक्फ की जमीन है वहाँ पर। उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है। हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो उस मेले से और उससे, और डेली आमदनी होती है। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड को कोई किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया है और किसी तरीके की कोई आमदनी नहीं दिखाई गई है। और अपने हलफनामे में शपथ पत्र पर उन्होंने लिख कर दिया मुझे यहाँ से कोई आमदनी नहीं है। वहीं चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक व्यक्ति मुतवल्ली बन करके यहाँ से 15 से 20 लाख रुपए महीने की वसूली करता है, जबकि वह मुतवल्ली नहीं है। इसकी जब मैंने जांच की तो उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वह 2019 से मुतवल्ली नहीं है। अब इस बात की जांच कराई जाएगी कि 2019 से लेकर के 2025 तक जो आमदनी हुई उसका क्या हिसाब है, किस खाते में गया, किसने ऑडिट किया। फिलहाल अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि कब्जा किस तरह से और किस आधार पर है। लेकिन ये संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है।